आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त मेरी उपस्थिति उस सड़क पर है जिसका नाम आप सड़क हादसों में आमतौर पर सुनते रहते होंगे, क्योंकि ये राजनांदगांव का खैरागढ़ ओवरब्रिज है और यहाँ आमतौर पर सड़क हादसे की खबरें आती रहती हैं। बीती 6 फरवरी को भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें एक युवक की जान चली गई थी और ये पहला हादसा नहीं था, ये 2025 का तीसरा हादसा था। इसके पहले भी अगर देखें तो 2024 की जो रिपोर्ट थी उसमें सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ा हुआ था। इस ब्रिज पर जो है वो हर 15 दिन में एक हादसा होता रहता है, जिसमें या तो लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। जब 6 फरवरी को यह हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आया और यहाँ पर इंतजामात हुए। हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक सीमेंट के पोल लगाए गए हैं जो लगभग आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक ये रोड, यहाँ ब्रिज खत्म हो रहा है, वहां तक ये पोल लगे हुए हैं और लगभग 200 की संख्या में ये पोल लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो लोगों की शिकायत ये भी थी कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है, तो ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है। अब लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये प्रशासन ने कदम उठाया है, लेकिन लोगों का इस पर क्या कहना है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं। भैया, ये जो इंतजामात किए गए हैं, आपको क्या लगता है इसमें किस तरीके से क्या हादसों की संख्या में कमी आएगी? बिल्कुल आएगी, कमी आएगी। बहुत सुरक्षा के लिए बनाया गया है और ये अच्छा है, बल्कि थोड़ा सा धीरे से पार हो लेकिन सुरक्षित रहेगा इससे। अभी कुछ देर पहले यहाँ एक गाड़ी फंसी थी, पर जो भी है एक ही तरफ लोड हुआ था, एक तरफ पूरा फ्री था। अगर ये नहीं लगता तो टोटल रोड फिर जाम हो जाता, तो ये बहुत अच्छा चीज है, इसके लिए धन्यवाद। क्या इसके पहले यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहती थी या हालांकि ये इंतजाम तो नहीं किए गए थे, लेकिन क्या इसके पहले यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहती थी? कभी नहीं, अभी भी नहीं है, पर अब ये खुद पब्लिक को भी समझना चाहिए थोड़ा सा। ये तो अच्छा पहल हुआ है, इससे बहुत फायदा होता है। बल्कि बोला ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट, धीरे चलते हैं लेकिन अच्छा है, सुरक्षित, किसी की जान वान का जोखिम नहीं है। देखिए, प्रशासन ने तो एक चीज और बोलना चाहता था मैं, ये जो अंडरब्रिज का काम इतना स्लो मोशन में चल रहा है, कई सालों बीत गया ऐसा लग रहा है। नहीं पता ये 10 साल में भी तैयार होगा कि नहीं होगा, ये तो नहीं पता मुझे। अभी प्रशासन इसके लिए तो लापरवाही बहुत कर रही है अंडरब्रिज के लिए। अगर प्रस्ताव हो गया है तो इसको शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। अच्छा, ये जो लोग, मैंने देखा जब मैं उस तरफ जा रही थी तो देखा कि कुछ लोग जो है वो बीच से क्रॉस कर रहे थे। ये तो लोगों को खुद समझना चाहिए ना। अब उसके लिए एक पुलिस थोड़ी लगा के रखेंगे ना यहाँ, वो तो खुद की समझदारी है। भाई तुम्हारा साइड है, तुम अपने साइड से चलो। अब वो उधर घुस रहा, उसकी जिम्मेदारी कौन हो? खुद होगा जिम्मेदार, उसके लिए कुछ नहीं है। फिर वो अपने घर वालों से फिर उसको प्यार नहीं है, इसलिए वो उधर घुस रहे हैं। तो क्या ये टेम्परेरी जो अभी हाल फिलहाल में कर दिया गया है इंतजाम, ये अभी 2-4 दिन के लिए आपको लगता है कि ये कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहेगा? मेरे हिसाब से तो जब तक के वो होता नहीं है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और ज्यादा जोर उसी पे मारूंगा कि अंडरब्रिज का काम जितनी जल्दी हो सके उतना। थोड़ा क्या है, एक ही रोड हो जाता है ये जाने आने के लिए। अगर यहाँ कुछ हुआ मतलब टोटल जाम, कोई आदमी कहीं जा नहीं सकता। खैरागढ़ रोड में जाना है तो उधर आम पब्लिक के लिए बहुत परेशानी का कारण हो जाता है। पर इससे सुरक्षित है, कोई बात नहीं, आधे घंटे 10 मिनट लेट सही, लेकिन सुरक्षित तो घर जा रहे हैं ना, ये ठीक है। देखिए, आपने बार बार अंडरब्रिज का नाम सुना होगा, मैं इसलिए एक बार आपको बताना चाह रही हूँ। ये भैया अंडरब्रिज का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंडरब्रिज का काम चल रहा है, काफी सालों से काम चल रहा है, काफी धीमी गति में काम चल रहा है। इस वजह से जो साइकिल से लेके बड़े बड़े वाहन है वो यहाँ से निकलते हैं और इस रोड पर बहुत दबाव पड़ता है। ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि आप रात के 9 बजे अगर यहाँ पर आएंगी तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। लोगों को घर पहुंचने में 1 से 2 घंटे का वक्त लग जाता है, इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो सॉल्यूशन अगर देखें तो मेन सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब अंडरब्रिज का काम खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस सड़क पर जितना दबाव कम होगा उतने ही एक्सीडेंट के खतरे कम होंगे। अब हम अधिक जानकारी के लिए पुलिस अधीक्षक के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि एहतियात बरतने के लिए और वो क्या कदम उठा रहे हैं। खैरागढ़ ओवरब्रिज में वाहनों का दबाव बढ़ गया है। एक तो जो गौरीनगर रेलवे फाटक है, इसके अलावा खैरागढ़ ओवरब्रिज के नीचे जो अंडरब्रिज, दोनों का कार्य जारी है। इस कारण खैरागढ़ ओवरब्रिज पे वाहनों का दबाव ज्यादा है। इसको देखते हुए भी सीमेंट के पोल लगाए गए हैं सड़क के बीचों बीच, ताकि एक वो डिवाइडर का काम कर सके। इसके अलावा दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी के माध्यम से
रंबर स्ट्रिप या रंबलर ब्रेकर, छोटे ब्रेकर बनाए जा रहे हैं ताकि गाड़ियों की स्पीड धीरे रहे। इसके अलावा ट्रैफिक का बल भी लगाया गया है, साथ ही उसमें बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं कि लोग निर्धारित सीमा में गाड़ियां चलाएं ताकि एक्सीडेंट की संभावना न्यूनतम हो। ट्रैफिक पुलिस दोनों तरफ लगी हुई है, इसमें पहले भी लगी थी। अगर कभी वीआईपी ड्यूटी या कोई अन्य ड्यूटी आती है तो कई बार नहीं रह पाती, अन्यथा ट्रैफिक वहाँ पे सिग्नल भी लगाया गया और ट्रैफिक स्टाफ की नियमित ड्यूटी पे भी लगाया गया। जैसे बताया कि एक अंडर ब्रिज का काम चल रहा है, अगर दोनों अंडर ब्रिज के काम पूरे हो जाएंगे तो ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा, तो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था भी देखी जाएगी। अभी तो जब तक अन्य व्यवस्था नहीं हो रही तब तक इस व्यवस्था को तब तक सुचारू रखा जाएगा।